नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 31 के साथ में 31वीं चौपाई, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान जी की सिद्धि और उनकी निधियों के विषय में चर्चा कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तात्पर्य है कि आपके पास में तो 8 प्रकार की सिद्धियां व 9 निधियां हैं, जिसका मूल अर्थ यह होता है कि हे वीर बजरंगबली, भगवान श्री राम के दूत व माता जानकी की संतान या पुत्र, आपके पास में माता जानकी द्वारा दिया हुआ एक ऐसा आशीर्वाद है या एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा बल है जिसके कारणवश आप किसी भी प्रकार का रूप, किसी भी प्रकार का बल, आकार या कहीं पर भी आने जाने में पूर्णतः सक्षम है। इसको कहते हैं सिद्धि। जिस प्रकार से ऋषि मुनि कठोर तप के पश्चात अपने जीवन में सिद्धियों को प्राप्त करते हैं कि समय में इधर उधर भ्रमण कर सके, किसी भी लोक परलोक में आ जा सके, वह किसी भी प्रकार का अपना शारीरिक वजन बना सके, आपके अंदर भी कुछ इसी प्रकार के गुण हैं, जिसके कारणवश आपके पास में यह सिद्धियां आपको हमेशा हर प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। वह 9 प्रकार की निधियां हैं। निधि वह जो आपको राजाओं के भांति राजस्व प्रदान करती हैं, संतों के प्रकार शांति और संतों की तरह ही भक्ति देती हैं, वह सात्विक जीवन देती हैं, रजोगुण देती हैं, वह राजाओं के भांति आपका जीवन यापन करवाने में सहायता करती है। यदि हम बात करें गुणों की, यदि हम बात करें सिद्धियों की, तो कुछ सिद्धियां इस प्रकार की हैं। प्रथम सिद्धि है अणिमा, अर्थात जिसके साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अणिमा सिद्धि के कारण वह साधक कहीं पर भी अंतर ध्यान हो सकता है, वह सीमा के दौरान, समय के दौरान, अंतराल में अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। इसका अर्थ है कि आप महिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में या वह साधक अपने शरीर को बड़ा और विशालकाय बना सकता है, किसी का भी रूप धारण कर सकता है, विराट से विराट। तीसरी सिद्धि के विषय में हम बात करें गरिमा। गरिमा का अर्थ है कि यह साधक अपने शरीर का वजन व अपने शरीर का भार बढ़ा सकता है, जितना अधिक भार बढ़ाया जा सकता हो। अर्थात जब वीर बजरंगबली ने रावण की सभा में ललकारा था सभी को कि आकर के कोई उनको हिला के दिखाए या लेकर के जाए, तो उन्होंने गरिमा शक्ति का ही प्रयोग किया था। अब हम बात करें इसके अतिरिक्त जो सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ है कि अपने शरीर का बल बिल्कुल कम कर देना या अपने शरीर का वजन शून्य कर देना, जिसके कारणवश भगवान वीर बजरंगबली पवन वेग के समान तीव्र गति से अपनी वायु की गति से भी तेज उड़ सकते हैं या हल्के हो सकते हैं। वह इसके अतिरिक्त हम बात करें प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है कि प्राप्ति जो सिद्धि है, इससे साधक अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मन वांछित इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है या जिस समय जिसकी आवश्यकता हो उसे तुरंत ही धारण कर सकता है। छठी सिद्धि है पराक्रम। इससे साधक पृथ्वी में समा सकता है, वह आकाश में भी विलुप्त हो सकता है, वह उड़ सकता है। इसका बल प्रयोग करके आपने कई बार अपने आप को आकाश में उड़ाया व पाताल लोक में जाने का रास्ता भी इसी से निकाला। वह अंतिम और 8वीं सिद्धि है वास्तविक। इससे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं या अपनी तरफ सम्मोहित कर सकते हैं, अपने मन के मुताबिक उसको ढाल सकते हैं या अपने मन में ले सकते हैं उसके वेग को। तो यह है आपकी 8 सिद्धियां, जिसके कारण ही आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का रूप, कहीं भी आना जाना और कैसे भी रह सकते हैं, जो कि माता जानकी द्वारा, जो कि भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर श्री राम, उनकी ही पत्नी, धर्म पत्नी माता जानकी के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियां हैं, जिससे आपको बल मिलता है। आप इनके दाता हो। यदि आप कोई साधना करता है सच्चे मन से, तो आप उसे अष्ट सिद्धि और 9 निधियां भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसी है आपकी चौपाई। तो यह थी वीर बजरंगबली की हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 31वीं। आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। यूं ही हमारे साथ बने रहिए।
और भी चौपाइयों के लिए मिलते हैं 32वीं चौपाई के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।